अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा उल्टी और क्या हो जाती है गर्मी के मौसम में। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बाज़ लोगों को हैज़ा भी हो जाता है और ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जैसे पे तरबूज खाया उसके ऊपर पानी पी लिया या खरबूजा खाया उसके ऊपर पानी पी लिया तो लोगों को हैज़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उल्टी हो जाती है, क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मरीज परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है मैदा जो है डिस्टर्ब हो जाता है, मैदे में दर्द शुरू हो जाता है जैसे ही क्या आती है। तो ऐसी सूरत में आज मैं बहुत अच्छा नुस्खा लेकर आई हूँ। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उसी वक्त फ़र्क महसूस करेंगे। तो ये बहुत उम्दा नुस्खा है, आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। तो कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशाबाद रखे, सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करें। तो आज का नुस्खा शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और फ़ायदा हासिल करते रहें। तो अब हम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनको भी उल्टी आ जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बाज़ लोग जैसे गाड़ियों में सफ़र करते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं होता तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं। बाज़ लोग जैसे कार के अंदर बैठे हैं, बंद शीशे होते हैं, तो उन लोगों को भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होती है, बहुत ज़्यादा उनकी जो है क्या आना शुरू हो जाती है और वो मरीज़ परेशान हो जाता है कि हम हाईवे रोड है, हम कैसे क्या करें। तो जब शॉपरों में भी बाज़ लोग करवा देते हैं मगर फिर भी गंदगी तो गंदगी है ना। तो इस गंदगी से दूर होने के लिए आपने क्या करना है, पुदीना इस्तेमाल करना है और इसके बाद प्याज का जो है आपने छोटा हिस्सा जो है चौथाई हिस्सा आपने प्याज का ले लेना है जो कि आपके घर में मौजूद है। तो आप अगर सफ़र पे जा रहे हैं तो ये इसका जो है आपने जो दवा है ये जो आप बनाएंगे इस वक्त तो आप इसको साथ लेकर भी जा सकते हैं ताकि आपके गाड़ी के अंदर जो है आपको क्या ना आए। तो अब आपने क्या करना है, पुदीने के आपने चंद पत्ते ले लेने हैं, 6 या 7 पत्ते आपने ले लेने हैं। ताज़े पुदीने के पत्ते ले लीजिएगा क्योंकि इसमें से आपको रस निकालने में आसानी रहेगी। अगर 6 या 7 पत्ते से ज़्यादा भी हो जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। पुदीने के पत्ते आप इतने ले लें कि आपके पास जो है 1 चम्मच आपका रस निकल जाना चाहिए पुदीने के पत्तों का। उसके बाद जो है आपने प्याज का भी 1 चम्मच आपने इसका रस निकाल लेना है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों रस को मिला लेना है, मिला के मरीज़ को पिलाना है। आप यकीन जाने उसी वक्त मरीज़ की जो है उल्टी बंद हो जाएगी, जो उसको बहुत ज़्यादा मैदा उछल उछल के क्या आ रही है वो उसकी ख़त्म हो जाएगी और उसका जो पेट का जो खाना पीना जो उसका उछल के आ रहा है बाहर वो नहीं आएगा। तो ये जो है कंट्रोल करेगा, खाना उसका पेट में ही रहेगा और वो कह नहीं आएगी। और आपने क्या करना है, अगर आप कोशिश करें कि इसको एक मलमल के कपड़े में अगर बांध कर दोनों चीज़ों को अगर कुचल लेते हैं अच्छे तरीके से तो फिर आपका इसका हरा रस निकाल लेते हैं दोनों का इकट्ठा, तो फिर भी आपके पास ही इसका रस आ जाएगा। तो इस तरह जो है आपको आसानी मैंने बता दी दोनों सूरतों में। अगर आप अलग-अलग रस निकालना चाहते हैं तो आप अलग-अलग निकाल लें, अगर नहीं तो हम दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद भी आप रस निकाल सकते हैं। तो आपने मरीज़ को 1 चम्मच इसका दोनों चीज़ों का रस निकाल कर पिलाना है, दोनों को मिलाकर। तो अब आपने क्या करना है कि जब मरीज़ क्या बंद हो जाए तो उसको नरम ग़िज़ा देनी है। आपने ये नहीं करना कि उसको जो उसी वक्त रोटी दे दें क्योंकि उनकी आंतें जो है नरम हो चुकी होती हैं। तो मरीज़ को जैसे ही हम रोटी देते हैं तो आंतों का इन्फेक्शन हो सकता है, आंतों में जो है ज़ख्म हो सकते हैं, मैदे में ज़ख्म हो सकते हैं। तो इसलिए आपने मरीज़ को हल्की ग़िज़ा देनी है बिल्कुल, या कोई भी आप जूस दे सकते हैं जो कि मरीज़ खुशी से पी ले। तो इस तरह जो है मरीज़ की परेशानी ख़त्म हो जाती है। अगर आप मरीज़ को जो है स्कंजमी बनाकर दे सकते हैं, नींबू पानी बनाकर दे सकते हैं, इस तरह जो है इनकी ऐसी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो मरीज़ को कभी भी ये दोबारा जो है क्या आना जो है बार बार क्या आ रही है वो नहीं आएगी। तो अब आपने इन चीज़ों का अमल करना है। जो मैं चीज़ें बताती हूँ घरेलू चीज़ें होती हैं, आपके किचन में मौजूद होती हैं चीज़ें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। दवाइयों के पीछे भागते हैं, वक्ती तौर पे आराम आ जाता है, फिर आपका जो है वही जो है मामला शुरू हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों को जो है घर की चीज़ें आप इस्तेमाल करें और मेरी कोशिश होती है कि मैं घर की चीज़ों को ऐसे नुस्खे बता दूँ जो कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत पेश ना आए, दवा खाने की ज़रूरत पेश ना आए, तो आप जो है इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो किचन आपका बहुत बड़ा दवा खाना है। तो चलते चलते एक बहुत ही अच्छी बात भी याद आ गई। अच्छी आदत की मालिक, नेक और पासा औरत किसी फ़कीर के घर में भी हो तो उसे भी बादशाह बना देती हैं। तो अपने छोटी बातों का ख्याल रखा करें, घर के अंदर अपने घर वालों से जो है मोहब्बत प्यार से रहेंगे तो इस तरह की जो है डिप्रेशन टेंशन बिल्कुल भी नहीं आती और बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। तो खुश रहें, ज़िंदगी अपने आप की खुशी से गुजरे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और आपने जो है मेरे चैनल के जो सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहेगी और घर बैठे ही आप फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इसी तरह की बहुत ही
उम्दा ख़ास और आपके फ़ायदे के लिए बहुत ही उम्दा जो है वीडियो लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। मेरी ज़िंदगी रही, आप दुआ करते रहा करें, मैं भी दुआओं की मुताज हूँ। और क्योंकि मैं जब सबके लिए दुआ करती हूँ तो मैं ये शुक्र अदा करती हूँ कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सब मेरे लिए दुआ करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नए आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप मेरे चैनल को देख रहे हों, नए लोग आ रहे हों, तो उनको मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप जो है परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मेरे कामयाब नुस्खे होते हैं, तजर्बे से गुजरे हुए नुस्खे होते हैं, आप इस्तेमाल करवाएं, मरीज़ को फ़ायदा हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी रहे तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।